मध्य प्रदेश में चुनावी बेला अब चरम पर पहुंच गई है। इस वक्त मैं सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में हूं, जो पूर्व मंत्री रामपाल सिंह यहां पर बीजेपी की ओर से दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं। इस विधानसभा का भाजपा ने प्रभारी बना है युवा और भाजपा नेता और चरखारी के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को, जो इन दिनों सिलवानी में ही कैंप किए हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। भाजपा के समर्थन में यहाँ की जनता से भी मिल रहे हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं हमारे खास कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव के दौरान। ब्रजभूषण जी, आप सिलवानी आए हैं, क्या लग रहा है आपको 18 के बाद और अब 2023 में क्या माहौल परिवर्तन लग रहा है? चौधरी साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूं कि आप सभी विधानसभाओं में भ्रमण करके जो फीडबैक ले रहे हैं। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, वो जिस तरीके से धरातल पर लोगों तक पहुंचा है, उससे आम गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और मोदी जी के विजन को और भी मजबूत करने का काम मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी ने किया है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए दी, उसको बढ़ाकर शिवराज जी ने जो है 12,000 मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक नए तोहफे के रूप में खड़े की। देश का पहला प्रदेश है मध्य प्रदेश, देश का पहला प्रदेश है मध्य प्रदेश, जहां पर किसानों को 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती है। उसी प्रकार से देश का ऐसे पहला प्रदेश, फिर से मैं कहूंगा, देश का पहला प्रदेश मैं ऐसे फिर से कहूंगा, क्योंकि लाडली बहन योजना सिर्फ मध्य प्रदेश में चालू है और मध्य प्रदेश में जो है जिस तरीके से लाडली योजना यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है बहनों के लिए, उससे जो है हर महिला ताकतवर हुई है, मजबूत हुई है। उन पैसों से वो अपनी घर गृहस्थी तो चला ही रही हैं, साथ साथ जो एक्टिव महिलाएं हैं वो रोजगार में भी उन पैसे का उपयोग कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि लाडली लक्ष्मी जैसी योजना हम भी शुरू करेंगे, नारी सम्मान योजना। ये बीजेपी ने हमारी योजना चुराई है, चूंकि हम इसको हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी एजेंडे के तौर पे लाए हैं और वहां की जनता ने उसको स्वीकार किया, मतलब योजना हमसे इन्होंने चुरा ली है। देखिए, कांग्रेस के पास में सिर्फ बरगलाने जैसी बातें हैं। हर योजना को अपनी योजनाओं के साथ में जोड़ने जैसे ख्वाबी बातें करते हैं। धरातल पर किसी भी प्रदेश में कांग्रेस के पास से कोई एक किसानों, मजदूरों, महिलाओं के लिए कोई अच्छी योजना नहीं बनाई गई है, जिसका परिणाम यही रहा है कि पूरे देश से धीरे धीरे कांग्रेस जो है खत्म होती चली जा रही है। आपने देखा हुआ है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि जनगणना की बात करते हैं। मैं कहता हूं, क्या हिमाचल में जनगणना कराई, राजस्थान में जनगणना कराई, कहां पर जनगणना कराई? जहां इनके प्रदेश में सरकार है तो वहां क्या है, ये जनगणना करा रहे हैं। जो ये योजनाएं शुरू करने की बातें कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि उनके प्रदेशों में वो योजनाएं शुरू हुई हैं? जहां आज इनकी सरकार है, उन प्रदेशों में ये जो बातें घोषणा कर रहे हैं वो अपने उन राज्यों में पहले शुरू करने की कोशिश तो करते। जनता कैसे इनके ऊपर विश्वास करे? आज कई राज्यों में इनकी सरकार है, मगर जो ये बातें कर रहे हैं वो उन राज्यों में क्यों नहीं घोषित की गई हैं? मध्य प्रदेश में भी पहले सरकार 18 में बनाने की बात कही थी, यहाँ पे कर्जा माफी की बात कही थी, कहा था 15 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। 15 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं किया तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री को हटा देंगे। क्या मध्य प्रदेश की जनता इस बात को नहीं जानती है कि 1.5 साल तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, मगर फिर भी यहाँ कर्जा माफ नहीं हुआ था लोगों का?
इसीलिए इनकी जो घोषणाएं हुई थी उनको इन्होंने धरातल पे नहीं उतारा। और आज मध्य प्रदेश की जनता जानती है कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो जो योजनाएं चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता अब कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं करती है। आपका कहना है कि कांग्रेस पे जनता को लेकर, जनता में अविश्वास का संकट है कांग्रेस को लेके। आप चूंकि युवा हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशियों के टिकट वितरण से पूर्व सर्वे में भी शामिल हुए थे, अब तो सिलवानी के प्रभारी हैं। ओवरऑल अगर सर्वे के तौर पे मध्य प्रदेश में जो माहौल रहा है और अब सिलवानी के प्रभारी हैं, भाजपा को कहाँ खड़ा पाते हैं? बहुमत की बात करें तो बहुमत की बात करें तो स्पष्ट है, सरकार भाजपा की बनेगी। ये 100% आप लिख लीजिए, 100% लिख लीजिए। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब आप फिर मुझसे एक बार मेरा फिर इंटरव्यू करिएगा कि ये बात मैंने आपसे कही थी कि 100% भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान जी की अपना व्यक्तिगत जनता के प्रति जो व्यवहार है, मिलनसार नेचर है, एक सौम्य व्यक्ति है और हर योजनाओं को समझने वाले व्यक्ति हैं। छोटी सी हर विधानसभा स्तर पर उनको समस्याएं पता हैं और समस्याओं से कैसे निपटना है ये भी शिवराज जी जानते हैं। मैं परसों शिवराज चौहान जी आए थे यहीं पे, तो उन्होंने जो घोषणा की, यहाँ पर एक बड़ी घोषणा की कि मुख्यमंत्री राइस कॉलेज बनाने की, 40 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री राइस कॉलेज बनेगा और इस विधानसभा में 10 कॉलेज बनाने की घोषणा कर गए हैं। और ऐसा एक मॉडल स्कूल लेकर वो आ रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों को फिल कर देने वाला, गरीब के बच्चे को लेने बस जाएगी, पढ़ाई होगी और फिर छोड़ने के लिए बस जाएगी। जो आम गरीब आदमी कभी सपने में नहीं सोचता है कि मेरे बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका वो भी सपना पूरा करने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक लाडली बहन योजना तो वो शुरू किए ही किए हैं, मगर मुख्यमंत्री जी के हृदय में एक सपना और है कि वो लखपति बहन बनाना चाहते हैं, अपनी बहनों को लखपति बनाना चाहते हैं। इतना अच्छा सपना जो हृदय में लेके चलता है, उसके साथ परमात्मा होते हैं, उसके साथ में सभी बड़े बुजुर्गों की दुआएं होती हैं, आशीर्वाद होता है। और जो आदमी के साथ में बड़े बुजुर्ग, माता, बहन और ईश्वर का आशीर्वाद हो, उससे तो कोई हरा ही नहीं सकता है। 500 साल बाद एक सनातनियों के लिए गर्व का पर्व आ रहा, कहें उसको दिवाली आ रही, बड़ी दिवाली 22 जनवरी 2024 को, जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या कहना चाहेंगे इस महान प्राण प्रतिष्ठा पे सनातनी के? चौधरी साहब, ये तो हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं उस माटी से आता हूँ, उस प्रदेश से आता हूँ जहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया था। और मेरा तो और भी अच्छा सौभाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में विधायक हूँ और उसी कार्यकाल में जो है रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और जल्द जो है उसका भव्य उद्घाटन होगा और पूरे देश के राम भक्त जो है अयोध्या आकर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। आज सनातन का, हिंदू धर्म का एक एक व्यक्ति जो है श्री राम के लिए आज भी अपने प्राण देने के लिए तैयार है। और अगर कोई भी अगर हिंदुओं की आस्थाओं के साथ में टकराने की कोशिश करेगा तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तो कानून के तहत ठीक करते ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बुलडोजर लेकर खड़े हैं, बुलडोजर तैयार है और कानून जो देश के हिंदुओं को और जो इस देश के हिंदुओं की आस्था है, सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसको भी कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत साल से लोग ये कहते हैं हम लोग नारे लगाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये कांग्रेस के लोग
जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं वो कहते थे कब बनाओगे। आज हम लोगों की आंखों के सामने रामलला का मंदिर भी बन रहा है। वही लोग ये भी कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बना। 370 हटी तो खून की नदियां बहेंगी। भैया 370 भी हट गई, एक बूंद खून का नहीं गिरा। आज रामलला का मंदिर भी भव्य बन रहा है, सब लोग दर्शन के लिए ललायत हैं। एक बूंद वहां पे भी खून का कतरा नहीं गिरा। और आप देखिएगा आने वाले कल में भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और यहाँ पे हिंदू और सनातनी परंपराओं के साथ में देश फिर से अपनी उसी रूप में पहुंचेगा, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, फिर आम जनमानस जो है खुशहाल जीवन पाएगा। न यहाँ पर भेदभाव होगा, न ऊंच नीच होगा, सब लोगों को एक समानता का जीवन और अधिकार प्राप्त होगा। आप हैं चरखारी से विधायक, भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के राज्य में और उनके पूरी पार्टी के साम्राज्य में अगर कोई सनातनों की आग उठाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब बुलडोजर ही होगा और सनातनियों का देश एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैमरा पर्सन के साथ आशीष,